अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं राहत रफीक और आप लोग देख रहे हैं सेवन प्रॉपर्टीज एंड बिल्डर का रियल एस्टेट इंफॉर्मेशन चैनल। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया कि किन प्लॉट फाइल की ट्रेडिंग हलाल है, किन प्लॉट फाइल की ट्रेडिंग हराम है। तो इस पे बहुत से दोस्तों की रिजर्वेशन थी कि आपने ये फतवा कैसे दे दिया। देखें, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूं जो फतवा दूंगा। मैं भी आप लोगों की तरह एक रियल्टर हूं और इस इंडस्ट्री से पिछले 8 साल से मुंसलिक हूं। मुझे इस इंडस्ट्री के स्याह और सफ़ेद का बहुत अच्छे तरीके से पता है। मुझे पता है हम किन प्रोसीजर को यूज करते हुए डील कर रहे होते हैं, कौन सी टेक्निक यूज कर रहे होते हैं, किस तरह से रिस्क कमा रहे होते हैं। हम तो अपनी एक डील में सेलर और बायर से चीजें छुपा रहे होते हैं। तो एक मुफ्ती या आलिम को कैसे पता हम कैसे रिस्क कमा रहे हैं। हम बड़े ओपनली कह देते हैं दीन को कारोबार से अलग रखें। इंतहाई गलत बात है। जब हमने दीन को कारोबार से अलग किया तो आज हमारी इकोनॉमी का जो हाल है वो हमारे सामने है। हमने सब कुछ तबाह करके रख दिया। अब इसको ठीक करना भी हमारा ही काम है। आपको अगर कोई चीज अच्छी बताई जाए, उसको अडॉप्ट करने की बजाय आप तनकीद करते हैं। आपको चाहिए कि अगर मैं कोई बात गलत कर रहा हूं तो कुरान और हदीस की रोशनी में मुझे गाइड करें। मैंने मल्टीपल मुफ्ती हजरात से और उल्मा से डिस्कस करने के बाद ये बात बोली। आप कहते हैं ये इंडस्ट्री जो है ये गलत है सारी की सारी, आप इस इंडस्ट्री को छोड़ दो। आप आए, मैं आपको बताता हूं कि ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है ये नोबल प्रोफेशन है। किस तरह से काम किया जा सकता है झूठ बोले बगैर। आप 10,000 एजेंट हैं यहाँ पे। आज मैं पब्लिकली अनाउंस करता हूं, आप मेरी डीलिंग में मुझे बताइएगा अगर मैं डील में झूठ बोलूं या मैं फेक बयाना करूं। अगर मेरे पास अमाउंट नहीं है पूरी और मैं बयाना करूं तो ये फेक, ये हराम है, गलत है। अगर मैं फेक ट्रेडिंग को सपोर्ट करूं तो मैं गलत है। अगर मैं चीजें छुपाऊं सेलर और बायर से किसी डील में तो मुझे बताइएगा। अगर मैं कस्टमर को एजुकेट ना करूं कि ये इस फाइल का एनओसी नहीं है, ये लैंड जो है एग्जिस्ट नहीं करती, ये ना लें, तो मुझे बताइएगा। डीलर को सब पता होता है कि क्या इस प्रॉपर्टी में क्या फ्लॉ है, क्या गलत है, क्या सही है, ये ओवर प्राइस है, ये अंडर प्राइस है। सब कुछ डीलर को पता होता है। डीलर जो है जानबूझ के जो है वो गाइड नहीं करता। और हम इस नहज पे आ गए हैं कि हमने हलाल और हराम में फर्क छोड़ दिया। आप इस इंडस्ट्री, इस प्रोफेशन को चूज किया है आपने, तो इसको इज्जत दें। आप चीजों को अडॉप्ट करें, अच्छी चीजों को, और बुरी चीजों को छोड़ें। जब आप ये करेंगे आपके रिस्क में इंडिविजुअली भी आपका फायदा होगा और इकोनॉमी को भी फायदा होगा। अगर मैं कोई गलत बात कर रहा हूं तो मुझे आप डिक्टेट करें, मैं अपनी करेक्शन करूंगा। कुरान और हदीस की रोशनी में मुझे बताएं। आप तनकीद ना करने बैठ जाएं कि नया जो है वो मुफ्ती आ गया है और ये चाइना का जो है वो मौलवी आ गया है। वैसे मौलवी और मुफ्ती होना कोई बुराई नहीं है जो हमने इस मुआशरे में बना दिया है। हम अपनी डीलिंग में अपने दीन को लेके नहीं आ रहे होते। तो वो जो मौलवी और जो उल्मा है वो किसी मस्जिद में किसी एकेडमी में बैठ के दीन की तबलीग कर रहे हैं ना, उनको तो पता ही नहीं है कि हम इस इंडस्ट्री में क्या टेक्निक्स यूज करते हुए काम लेके आ रहे हैं। हमें अपनी हर इंडस्ट्री में, हर जिंदगी के पहलू में दीन को लेके आना पड़ेगा। दीन का जो ठेका है वो मौलवी हजरात के नाम पे नहीं है। उन्होंने अपना हिसाब देना है, हम लोगों ने अपना अल्लाह ताला को जवाब देना है। हमें अपनी पब्लिक डीलिंग, अपनी बिजनेस डीलिंग्स को ठीक करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो जो हमारी इकोनॉमी का हाल है फिर हम उसका रोना नहीं रोएंगे। हमें ये सारे मामला ठीक करने होंगे। अगर एक कस्टमर मेरे पास आता है और कहता है जी मैंने बैंक फाइनेंसिंग लीज के जरिए जो है वो प्लॉट लेना है या जो है वो सूद के जरिए कारोबार करना है, तो मैं उसको कहूं कि सर आप जो ये काम कर रहे हैं ये जायज नहीं है। क्योंकि जिसने सूद पे काम किया, लिया, दिया, जिसने मावनत की, वो भी गुनाह में बराबर का शरीक है। आज हमने सूद को इस हद तक अडॉप्ट कर लिया कि हम इसको बुराई समझ ही नहीं रहे। ना हम लोग खुद सूद पे काम करेंगे, ना आगे अपने कस्टमर्स को गाइड करेंगे कि सूद पे काम करें। तो ये इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें ठीक करना होगा सिस्टम को। हमें पता है कितने क्लाइंट्स ने, कौन कौन से क्लाइंट ने अपना रियल एस्टेट से पैसा उठाया और बैंकिंग में डाल दिया, सूद पे काम कर रहे हैं। ये हमारी अपनी कैलकुलेशंस हैं कि एक घर लूंगा तो 5 करोड़ का, तो मुझे रेंट जो है इसका वो 2 लाख आएगा, और मैं अगर बैंक में पैसे रखवाऊंगा तो वहां से मुझे महीने का 10 लाख मिलेगा। ये हमारी कैलकुलेशंस है। ये हमें लग रहा है कि ये हमारे लिए फायदे में है, हम नुकसान में हैं। आप ओवरऑल देखिएगा, अल्लाह से जंग आप नहीं जीत सकते।
आप नुकसान कर रहे हैं अपना, आप इंडस्ट्री का भी नुकसान कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी का भी नुकसान कर रहे हैं। ये चीजें हमें ठीक करनी होगी, हमें अपनी करेक्शन करनी होगी रियल्टर्स को, तो ये जो है इंडस्ट्री बनेगी और हम आगे जाएंगे। अगर मेरी बात से किसी को बुरा लग रहा है, किसी की दिल आजारी हो रही है कि आप सूद को बुरा क्यों कह रहे हैं, या आप फेक ट्रेडिंग और ये बयाना जाली जो करते हैं, इन चीजें गलत हैं, आप ना बोलें, तो मैं आपकी नहीं सुनूंगा। आप कुरान और हदीस की रोशनी में मुझे बताएं, मैं अपनी करेक्शन कर लेता हूं। मैं ये चीजें